फ्रेंड, तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कक्षा 10 का गणित का एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम लोग को देखना है कि प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे देखिए, ये जो आपके कुछ नंबर लिखा गया है, इनको हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में यानी प्राइम फैक्टर करके इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हमको इसको सॉल्यूशन देना है। जैसे यहाँ पे है 140, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 140 का इधर रफली पीछे आप लोग 140 का गुणनखंड कीजिए। तो इसका 140 का गुणनखंड करेंगे, 7 दूना 14, फिर 2 से 35 दूना 70, फिर 5 से 5 7 35, और फिर 7 से 7 एकने 7। यहाँ पे इसको 140 कैलकुलेशन करने के बाद इसको आप यहाँ पे लिखिए 2 2 5 7। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं कि 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1, यह आपका आंसर हो गया। प्रश्न जो कहा है उसका आंसर हो गया। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो इसका हमने प्राइम फैक्टर निकाला। प्राइम फैक्टर को यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे गुणनफल के फॉर्म में जो नंबर जितने बार आया होगा उसके पावर उतना लिख देंगे। इसी तरह सिमिलरली आपका 156 का बनेगा। 156 का ऐसे कर लीजिए फैक्टर, 156 का ये 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 8 16, फिर ये 2 से 2 3 6, 2 9 18, 3 से कटेगा, और फिर ये लास्ट में 13 से कटेगा। यहाँ पे लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ पे 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, 13 कितने बार है, 1 बार। यह हमारा सोल्यूशन होगा। सेम इसी तरह आपका एक पार्ट फर्स्ट, एक पार्ट सेकंड और एक पार्ट थर्ड भी इसी तरह बनेगा। यहाँ पर हम लोग को 38 25 का करना है, तो आप 38 25 का ऐसे फैक्टर कर दीजिए। लास्ट में हमारा क्या है, 5 है, तो हम जानते हैं कि क्या होगा, 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटने के लिए नियम शर्त आपको विभाज्यता का नियम पता होगा 0। तो यहाँ पे 2 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होता है जब इसके यूनिट प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 हो। तो यहाँ पे इसमें से कोई डिजिट नहीं है, तो 2 से नहीं डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल देखने के लिए हम क्या करते हैं, सारे अंकों को जोड़ते हैं, और जोड़ने पर 3 के पहाड़े में आएगा तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, और नहीं तो फिर 5 से हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18, 18 3 के पहाड़े में आएगा, इसका मतलब है टोटल नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 3 एकने 3, 3 दूना 6, और यहाँ पे बच गया 2, 3 7 21, 1 आया तो 15, 3 5 15, पुनः 3 से काटी, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 4 9 और 2 11। अब 11 हो रहा तो 3 से नहीं कटेगा। अगर यूनिट प्लेस पे हमको 5 मिलता है तो यह नंबर 5 से डिविजिबल होता है। 1 8 40, 2 और ये कितना हो गया 25, 5 25, फिर 5 से 5 एकने 5, और ये कितना बच गया 3, तो 17 5 50 से फिर 17 से कट जाएगा। अब उसके बाद इन सारे नंबर को जो यहाँ पे डिविजिबल हो रहे हैं इनको हमको लिख देना है यहाँ पर, इससे हमको कुछ नहीं मतलब है। यहाँ पे आप लिख दीजिए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब यहाँ पे आप देखिए 3 कितने बार है, तो 1 2, 2 बार 3 है। 5 कितने बार है, 2 बार 5 है, इंटू 17 कितने बार है, 1 बार। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली चौथा जो पार्ट है 5005, इसको भी हमको इसी तरह करना, यानी इन क्वेश्चन के पीछे अगर देखा जाए तो कंसेप्ट और थ्योरी क्या है, और इस क्वेश्चन को वही लड़के या लड़की कर पाएगा जिसको यह गुणनखंड आ रहा हो निकालना। सारे क्वेश्चन के पीछे हम लोग देख के आ रहे हैं कि गुणनखंड ही मेन है, यानी अगर किसी बच्चे या बच्ची को गुणनखंड नहीं आता है तो इसका मतलब है सिंपली सा कि सारी कैलकुलेशन उससे नहीं आएगी। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, और ये प्रैक्टिस आसान है, छोटी क्लासों में आपको बताया जाता है किसी नंबर का फैक्टर कैसे निकालना है। ये आप लोग इसको कर लीजिए। नहीं कर पाते हैं तो मैं इस पे एक जल्द से जल्द ही इस पे एक वीडियो बना देता हूं, और मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग कर लेंगे, क्योंकि पिछले कक्षाओं में और छोटी छोटी कैलकुलेशन है जिसको आपको जानना जरूरी होता है। ये 5005 और 7429 ये दोनों मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग के लिए
रख रहे हैं, आप लोग इसको हल करके और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं क्या कहता है। ये दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न की पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। यहाँ पे देखिए दो पूर्णांक दिए गए हैं 26 91, सेकेंड पार्ट में 510 92, थर्ड पार्ट में 336 और 54, इनको हम लोग युग्म कहते हैं। अब हमें क्या निकालना है, युग्मों के HCF और LCM। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी इसको हम लोग संक्षिप्त में मौसा और इसको हम लोग संक्षिप्त में लौसा कहते हैं। हमको मौसा और लौसा निकालना है सभी पदों में। तथा इसके बाद देखिए और इसमें एक और पार्ट जोड़ा गया है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणा LCM, यानी ये भी जांच करके बताना है कि अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कराया जाए तो उतना ही मिलना चाहिए जितना कि इन दोनों संख्या का मौसा और लौसा निकालने पे आ रहा है। उन दोनों को गुणा करें तो वह और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए। चलिए देखिए हम लोग कैसे करेंगे, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले आपको मौसा और लौसा निकालना है। 26 और 91 हमें निकालना है क्या, मौसा और लौसा। तो मौसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक और लौसा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। उसी को हम लोग संक्षिप्त में लौसा, लघुत्तम समापवर्तक को लौसा कहते हैं, महत्तम समापवर्तक को संक्षिप्त में मौसा कहते हैं और इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं और इसी को इंग्लिश में HCF और LCM के नाम से जानते हैं। चलिए 26 और 91 का हम लोग को मौसा और लौसा निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या कि 26 को हम लोग गुणनखंड करें। अभी पहले क्वेश्चन में जैसे गुणनखंड करते थे इसी तरह आप लोग गुणनखंड कीजिए। 13 दूना 26, 13 एकम 13। 91 का भी इसी तरह निकाल लीजिए। 91 का 7 से 13 7 91 और फिर 13 एकम 26 का यहाँ पे फैक्टर लिख दीजिए 1 गुणे 2 गुणे 13 और 91 का उसी तरह लिख सकते हैं 1 गुणे 7 गुणे 13। यहाँ से ये हम लोग 1 गुणे 2 गुणे 13 और यहाँ से 1 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए HCF क्या कहता है, तो HCF का मतलब होता है कि जो दोनों में मिले, दोनों टर्म में मिले। तो इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है, एक तो दोनों में 1 मिल रहा है और दूसरा की 13 मिल रहा है। तो HCF जो हमने 1 लिखा और 13 लिखा है ये दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ है, यानी जिसको अभी हम लोग कह रहे थे जो दोनों में मिले, यानी इसका मतलब जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो 1 उभयनिष्ठ है और 13 उभयनिष्ठ है, तो इसको लिख लिए और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दी तो 13 हमारा HCF हो गया। और LCM की बात रही तो LCM के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन कितनी बार आया। जैसे 1 फिर 2 अगर इधर जितने बार 2 होगा उतने बार लिखेंगे। तो 2 कितने बार है, 1 बार है, इंटू 7 कितने बार है, 1 बार है। 13 कितने बार है, तो 13 इसमें भी 1 बार है और इसमें भी 1 बार है। अगर 13 इसमें 2 बार होता और इसमें 1 बार होता तो हम लोग हाईएस्ट पावर लिखते हैं, अधिकतम बार लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूना 14 और 14 में आप 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 3 42, 14 करने 14 2 4 4 182 हो गया। यानी इसका मौसा निकाले तो हम लोग को कितना मिला 13, लौसा निकाले तो कितना आया 182। एक पार्ट हो गया। आपसे पूछा था कि निम्नलिखित पूर्णांक युग्मों का HCF और LCM, मौसा और लौसा, तो मौसा और लौसा हम लोग निकाल लिए। अब आगे इसी का पार्ट है कि जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। यानी चलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं उत्तर की जांच, टेस्ट ऑफ आंसर भी जिसको कहा जाता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल होना किस तरीके से जांच करना है, किस बेसिस पे, तो दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल या किसके बराबर होना चाहिए, तो इन्हीं संख्याओं के HCF गुणा LCM के बराबर होना चाहिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26, पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 91। यहाँ पे गुणा का चिन्ह क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि गुणनफल कह रहा है बराबर HCF। इन्हीं दोनों नंबर का HCF कितना है 13 और इन्हीं दोनों नंबर का लौसा यानी LCM कितना है 182। अब जांच करके देखना है कि इसमें इसका गुणा करने पे क्या आता है, वही आता है रिजल्ट जो कि इसमें आता है। तो जांच कर लीजिए आप 91 से 26 में 6 करने 6 9 6 54, 2 1 करने 2 2 9 18,
6, 4 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल 1 और 1 1 2, 2366। अब यहाँ पे 182 में भी आपको कराना पड़ेगा 13 का गुणा, 3 दूना 6, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 एकन 3 2 5 और 182 एक अन्य 182, 6 4 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल 1 और 1 1 2, 2366 ये भी आया, 2366 ये भी आया। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या है, सही है, सत्य है। अगर हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन LHS इसको बोला जाता है, बराबर के इधर वाले को LHS और बराबर के इधर वाले को RHS कहते हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है और इसका मतलब राइट हैंड साइड होता है। हिंदी में इसको हम लोग बायां पक्ष और इसको हम लोग दायां पक्ष कहते हैं। अगर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर कहीं ना कहीं रंग है। तो हो सकता है रंग होने के पीछे दो तरीका हो सकता है, या तो हम इस नंबर का HCF गलत निकाले हो या इस नंबर का LCM गलत निकाले हो, और नहीं तो हो सकता है कि इस नंबर का हमने मल्टीप्लिकेशन अलग अलग किया हो, तो इसके वजह से गलती हमें मिल रही है। तो आप लोग का ये आंसर सही है, इसलिए क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल जितना आया है उतना ही उन्हीं दोनों नंबर का HCF और LCM का प्रोडक्ट भी आया है उतना ही, इसलिए हमारा आंसर सेम है। ठीक इसी प्रकार आप लोग 510 और 92 और 336 और 54 का इसी तरह निकाल सकते हैं। यह मैं आप लोग के लिए छोड़ा हूँ, इसको मैं बता देता हूँ। तीसरा 336 और 54 का, तो 336 और 54 में भी कुछ नहीं करना है, इसका भी हमें फैक्टर निकालना है। ऐसे फैक्टर निकाल लीजिए, 2 से कटेगा, 2 एक करने 2, यहाँ पे 1 आया तो 13, 2 छक्के 12, 1 आया तो 16, 2 8 16, 2 से 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 21 दूना 42, 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 एक करने 7। ये सारी चीज़ें लिखेंगे हम यहाँ पे। 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 उसके बाद 2, फिर 2, फिर 2, 1 2 3 4 ठो 2 होंगे, 1 2 3 4, 1 3 होगा और 336 का गुणनखंड निकाला और इसको यहाँ पर हमने लिख दिया। सिमिलरली 54 का भी आप निकाल सकते हैं, 54 का चलिए यहाँ पे साइड में हम निकाल सकते हैं गुणनखंड। 27 दूना 54, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, यानी यहाँ पे 1 गुणे 2 गुणे 3, 2 बार 3 होगा, 3 बार 3 है, 1 2 3 बार 3 है, 3 बार 3, 1 बार 1 और 1 बार 2, यानी यहाँ 54 का फैक्टर हमने कर दिया, यहाँ पे 336 का फैक्टर कर दिया। अब देखिए इसका HCF का बात रहा, तो HCF कैसे हम अभी बताए हैं कि जो दोनों में मिले, कॉमन हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे कितना है, सबसे पहला 1 मिला, उसके बाद यहाँ पे 2 मिला, पुनः उसके बाद यहाँ पे तो 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो छोड़ देंगे, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो नहीं लेंगे, फिर यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो छोड़ देंगे, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यह हमारा उभयनिष्ठ हो सकता है। और यहाँ 7 है, यहाँ 3 है तो नहीं होगा, यहाँ पे डबल 3 है लेकिन यहाँ पे एक भी 3 नहीं, 3 सारे नंबर को छोड़ देंगे, यहाँ पे कॉमन वही लेंगे जो दोनों में मिले, जैसे 1 2 और ये आपका 3, तो ये मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 2 जा 6 और 1, ये कितना हो गया 6। एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे अधिक बार हो, जैसे एक ही बार है, यहाँ पे 2 देखिए, नीचे वाले टर्म में 2 एक बार है और ऊपर वाले में 1 2 3 4 बार, तो 2 4 बार हम लोग लिखेंगे। एलसीएम में जो जितने बार होता है, यानी जो सबसे अधिक बार अवेलेबल होता है डिजिट, उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 बार है, लेकिन ऊपर वाले टर्म में कितने बार है, 1 2 3 4 बार, तो 2 यहाँ पे 4 बार लिखा जाएगा। और यहाँ पे 3 1 2 3 बार है, ऊपर कितने बार है, 1 बार, तब 1 बार ना लिख के कितने बार अधिकतम आया है, 3 बार, तो हम यहाँ पे 3 बार लिखेंगे। इसको रफ कर देते हैं हम, ठीक है, 3 यहाँ पे 3 बार होगा। और 7 देखिए, ऊपर 1 बार आया है लेकिन नीचे एक भी बार नहीं है, तो यहाँ पे 1 बार अधिकतम कहा जाएगा, तो हमारा 7 होगा। सबका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 48, और 48 में फिर आप करा लीजिए इसका, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 48, 3 3 9 और 9 7 63, करा के देखिए कितना रहा है, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 चौको 12 2 14, 6 8 48 के 8 हासिल 4 और 6 चौको 24 और 4 28, 4 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 1 9
और 9 2 4, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 1 9, 1 हासिल 10 और 2 और 1 3, 3024। इसका एचसीएफ आया है हम लोगों का 6, एलसीएम आया 3024। अब हम आपको आंसर की जांच करना है। तो आंसर की जांच करने के लिए यही प्रोसेस अपनाना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो अब आप दो संख्या के गुणनफल के स्थान पे क्या रखेंगे, पहली संख्या 336 और दूसरी संख्या क्या होगी 54। तो 336 गुणे 54 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा कितना निकला है 6 और गुणे एलसीएम कितना निकला है 3024। यानी इन दोनों का गुणा करने पर देखना क्या आता है, और इसका एचसीएफ में एलसीएम का गुणा करके देखना है क्या आता है। अगर दोनों बराबर आता है तो हमारा आंसर सही है, और बराबर नहीं आता है तो आंसर गलत होगा। अब इसी के आधार पर आप उत्तर की जांच कर लीजिएगा, और इसी के आधार पे आप क्वेश्चन नंबर जो 2 छोड़ा है हम इसका दूसरा नंबर पार्ट आप खुद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तो ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग जो किए हैं वही काम यहाँ पे भी करना है। जिस तरीके से वहाँ पे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम अर्थात मौसा और लौसा निकाले, यहाँ पे वही करना। अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर हम लोग 2 नंबर का 2 डिजिट का निकाला है, और यहाँ पर हमको 3 डिजिट दिख रहा है, 12 15 21 पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में भी यही है 17 23 29, तीसरे पार्ट में 8 9 और 25 का। तो आप कोई हमसे एक पूछ लीजिए, कोई एक हम बता देते हैं, बाकी के लिए प्रोसेस वही है। मैथ में क्या होता है, हम एक कर रहे हैं आप 2 कीजिए 3 कीजिए, किसी क्वेश्चन को बार बार कीजिए तभी आपको समझ में आएगा। आप एक बार करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन ना है, हाँ अगली बार ट्राई करते हैं तो हो सकता है कि आपने पहले स्टेप में जो गलती की वो आपको समझ में आ जाए, फिर सुधार करके। अब मेरा वीडियो देखिए, जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उसको कॉपी पेन लेके हल कीजिए और बनाइए, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर मेरा वीडियो पीछे कीजिए और देखिए सर कैसे समझाए हैं उसके अनुसार आप कीजिए, तब हो सकता है कि आप बना लें। उसके बावजूद भी नहीं बनता है तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछिए। चलिए तो आप ध्यान दीजिए कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए मौसों निकालने का 2 तरीका होता है, एक होता है भाग विधि जिसको हम लोग डिवीजन मेथड कहते हैं, डिवीजन मेथड, और एक होता है दूसरा गुणनखंड विधि जिसको हम लोग फैक्टर मेथड कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि करना है, जैसे 12 15 और 21। तो अभाज्य गुणनखंड विधि यही है कि 12 का हम लोग फैक्टर निकाले, यहाँ पे 2 6 के 12, 2 3 6, 3 1 3 लिख दीजिए, 1 2 2 3। सिमिलरली 15 का भी निकाल लीजिए आप, 3 5 15, 5 1 5, 1 गुणे 3 गुणे 5। उसी तरह आप 21 का भी निकाल सकते हैं, 3 7 21, 7 1 7, 1 गुणे 3 गुणे 7। ये आपका सही होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप सही एचसीएफ और एलसीएम निकाल पाएंगे। अब चलिए हमको अब क्या करना है, अब हमको निकालना है कि एचसीएफ और एलसीएम। तो हम अभी बताएं आपको, एचसीएफ जो होता है वो उभयनिष्ठ होता है तीनों टर्म। पिछले वाले क्वेश्चन में 2 ही पद था, जैसे ऊपर के 2 था, नीचे वाला मान लीजिए नहीं दिया था, तो हम इन दोनों में उभयनिष्ठ खोज रहे थे। लेकिन अब हमको क्या कितने पद हो गए 3, 12 15 21। तो अब जो उभयनिष्ठ खोजेंगे, अब जो उभयनिष्ठ ढूंढेंगे या निकालेंगे या लिखेंगे तो तीनों टर्म में होना चाहिए। जैसे तीनों पदों में, टर्म का मतलब पद, तीनों पदों में एक है उभयनिष्ठ गुण, अगला उभयनिष्ठ क्या है 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें है और इसमें नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो सब में उपस्थित हो, सब में अवेलेबल हो। सिमिलरली यहाँ भी 2 है लेकिन इनमें नहीं है तो 2 को छोड़ दें। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब यह हमारा उभयनिष्ठ होगा जो तीनों में है। अब देखिए 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है तो 5 को नहीं लिखेंगे। 7 यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। यानी हमारा आंसर हो गया 3 1 3। इनका जो एचसीएफ हो गया 3 हो गया। और बात रही एलसीएम की, तो एलसीएम में देखिए हम अभी बताएं कि जो हाईएस्ट अधिकतम बार आया हो वही हमारा एलसीएम होता है। जैसे एक इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, तो अधिकतम एक ही बार आया है, हो गया। अब अगला नंबर 2 इसमें 2 बार है, इसमें एक भी बार नहीं, इसमें एक भी बार नहीं, इसका मतलब अधिकतम 2 जो कितने बार आया है 2 बार आया है। सिमिलरली उसी तरह
3 के लिए देखा जाए तो 3 भी एक बार है, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, यानी 3 को हम लोग एक बार लिखेंगे। 5 यहाँ पे एक बार आया है, इसमें एक भी बार नहीं, इसमें एक भी बार नहीं, 5 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 7 हो जाएगा। सबका गुणा करा लीजिए, 2 दूना 4, 3 12 25 60, और 60 में 7 का हो जाएगा तो 7 छक्के 42, 420। ये हमारा लॉसो हो गया और ये हमारा मसो हो गया। कोई दिक्कत? बताइए कितना आसान है। 12 15 21 का अपने फैक्टर है, ये आपको चीज आनी चाहिए। आसान से पीछे रफ कॉपी पे कीजिए और उसके यहाँ पे लिख दीजिए फैक्टर। जो तीनों में मिल गया वो मसो, जो अधिकतम बार आ गया वो लॉसो। सिमिलरली अगर आप दूसरा बनाना चाहें 17 23 और 29 का, तो भी इसी तरह बनेगा। 17 का फैक्टर देखिए 1 गुणे 17, 23 का भी फैक्टर 1 गुणे 23, 29 का फैक्टर 1 गुणे 29। बात रही हमारी एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या है? जो तीनों में अवेलेबल है, तो अवेलेबल तीनों में क्या है? 1, एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम की बात रही तो जो अधिकतम बार हो, 17 एक ही बार है तो एक बार ले लेंगे, 23 भी एक बार है, 29 भी एक बार है। इन तीनों को गुणा करा लीजिए अच्छे तरीके से, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 8 9 25 को भी आप खुद कीजिएगा और हल करके आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये रहा है आपका एक्सरसाइज 1.2 का पहला, दूसरा, तीसरे का सॉल्यूशन। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए और कोई भी दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।